नमस्कार, आप देख रहे हैं ET9 स्वदेश और ये खास पेशकश ET9 स्वदेश पे आज के गेस्ट एडिटर, हमारे मैनेजिंग एडिटर एक तरफ और हमारे गेस्ट एडिटर मिस्टर राममूर्ति सुंदरमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो BSc के भी MD हैं। जी हाँ, आप यहाँ ET9 स्वदेश पे देख रहे होंगे, हम लगातार कवरेज कर रहे हैं कि पिछले एक साल में अगर एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक जिसने धमाल मचाया है वो रहा है BSc। पिछली बार जब हम इनके साथ बातचीत करके आए थे हमारे चैनल पे 700 रुपये का भाव था, वहाँ से 4x हो गया है। लेकिन आज हम उनसे उनकी कंपनी के बारे में नहीं, ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। वो बिजनेस लीडर भी हैं, देश दुनिया की भी बातें करेंगे। पहले बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियोज़ में आने के लिए सुंदरमन जी। मैं इससे पहले कि आपसे बाजार में जो हो रहा है एक साइलेंट रेनेसां, एक बदलाव जो आ रहा है, उससे बात करूंगा। लेकिन आप एक बिजनेस लीडर हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने वाइब्रेंट गुजरात ने बोला कि अब हम 24 साल 25 साल का प्लान लेके आगे चल रहे हैं और एक सुपीरियर ग्रोथ भारत देख रहा है। पिछली बार गवर्नर साहब ने भी अपने एड्रेस में ग्रोथ एस्टिमेट्स बढ़ाए। जब आप अपने पीयर्स से जो बिजनेस लीडर्स से मिलते हैं या दूसरी कंपनियों के हेड से मिलते हैं, आपके पास तो इतनी कंपनीज आती हैं लिस्ट होने, आपको बिजनेस सेंटिमेंट के बारे में क्या फीडबैक मिल रहा है ऑन ग्राउंड इस समय? सर, हम जब बात करते हैं तो ये तो एक चीज़ सब लोग एक ही चीज़ फील करते हैं, पॉजिटिविटी जो कहते हैं ना, तो वो बहुत ही उम्दा है। विकास के ओर जो हम लोग प्रगति कर रहे हैं पिछले कई सालों में से, वो एकदम सबसे अभी महसूस होने लगा है। हर आदमी के मन में अभी विश्वास है, पूरा विश्वास है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। इसीलिए इसको अमृतकाल कह रहे हैं। अमृत मतलब कभी मरेगा नहीं, मतलब इमॉर्टल है, मतलब सस्टेन्ड है। ये तो सस्टेन्ड ग्रोथ की ओर हम जा रहे हैं और हमें लग रहा है वो तो सब हर व्यक्ति, हर नागरिक अभी महसूस कर रहा है, मैं भारतीय नागरिक हूँ, इसमें मुझे गर्व है। इसका इनफैक्ट हमने इसका असर फाइनेंशियल मार्केट से भी होते देखा, चाहे वो म्यूचुअल फंड फोलियोज में एडिशन हो, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आपका भी एक स्टार प्लेटफॉर्म वो मेजर करता है और उसके में कारोबार कर रहा है। दूसरा, हम डीमैट अकाउंट नंबर में वृद्धि देख रहे हैं, काफ़ी सस्टेन। आपको कोई साइंस ऑफ पैनिक या बबल नहीं दिखते? क्योंकि कुछ लोग संदेह करते हैं कि इतनी तेज़ स्पीड से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, कहीं कोई बबल टेरिटरी में तो नहीं है। दूसरी तरफ ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख रही है। आपका पर्सनल व्यू क्या है इस पर? सर, हम लोग एज ए मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरमीडिएट हमेशा ये देखते रहते हैं कि जो भी ट्रेडिंग होता है वो इन्वेस्टर सुरक्षित है कि नहीं। जो मार्केट का व्यू इन्वेस्टर ले रहा है वो उनका खुद का है, तो उसमें हमें बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। वो ट्रेडिंग जो होता है उसका नतीजा है सेटलमेंट होना है। तो अगर कुछ उसमें बाधा हो, वो हमारे लिए बहुत ही बुरा चीज़ है। हमें ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसे नहीं होने देंगे। तो इसलिए मार्केट का सेफ्टी जो हम कह रहे हैं ना, उसी के ओर हम हमेशा ध्यान देते हैं। मार्केट की सेफ्टी के हिसाब से जो हम मार्जिन कलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा सेटलमेंट मैकेनिज्म्स है, जो हमारा रेगुलेटरी सेटअप है, कायदा कानून जो है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, वो बहुत ही सुरक्षित महसूस करने की मौका दे रही है। अभी कोई असुरक्षा की गुंजाइश नहीं है। BSc के अंदर हमने देखा है कि पिछले एक साल में बड़ा परिवर्तन आया है। मैं स्टॉक मार्केट की चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आउटलुक की बात कर रहा हूँ, बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ। तो क्या BSc हम बोल सकते हैं, अंग्रेजी का जो शब्द था, इट वॉज अ स्लीपिंग जायंट और इट वॉज एन एलिफेंट विच इज़ नाउ रेडी टू डांस। काफ़ी चेंजेस हुए, डेरिवेटिव में मार्केट शेयर बढ़ा है, स्टार प्लेटफॉर्म बढ़ा है, एक नयापन, एक नई तेज़ी, एक नया उत्साह आया। ऐसा क्यों हुआ है? जैसा हमने पहले बताया सर, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है। जिससे वक्त बदलता है वो कोई जान नहीं सकता है। हम पिछले एक साल में जो भी देख रहे हैं BSc में, वो जो करना था वो हो रहा था, जो करना था वो किया, उसका जो नतीजा होना था वो हुआ है। उसमें एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बतलाना चाहूँगा, जो भी हम कर रहे हैं वो मार्केट को पूछ के, मतलब वॉइस ऑफ कस्टमर हम हमेशा कहते हैं, वो सुन के जब हम करते हैं वो सही ही होता है। मार्केट जो होता है वो जो कस्टमर है उनको जो चाहिए वो कानून की चार द्वारों के अंदर करने के लिए बैठा है। अगर मार्केट रेगुलेटर्स
लाइक अस हुआ, हम लोग फर्स्ट लाइन रेगुलेटर अपने आप को कहते हैं, हम मार्केट का वॉइस सुने और उसके हिसाब से हमारा चाल चलन करें तो ठीक से हो जाएगा। हमारा व्यवहार मार्केट के वॉइस के अनुसार होना चाहिए। वो हमने किया है, इसी वजह से परिणाम दिख रहा है आपको। परिणाम तो एक नियति है ना सर, जी। परिणाम तो होते रहेगा, वो विश्व नियति है। बिना परिणाम अगर कुछ है तो उसको स्टैग्नेंट कहते हैं, जो स्टैग्नेंट है वो तो मर जाता है। हम तो अमृत काल में हम परिणाम करेंगे जरूर। तो अब देखिए, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक समय होता था जब दलाल स्ट्रीट में एक चेंज नहीं थी, ट्रेडिंग होती थी बरगद के पेड़ के नीचे। फिर एक बिल्डिंग बनी रोटुंडा जैसे हम बोलते हैं, रोटुंडा के अंदर ट्रेडिंग चालू हुई, फिर डीमैट हुआ, फिर ब्रोकर्स के ऑफिस में चली गई, अब ऑनलाइन जा चुकी है, अब ऐप्स पर आ चुकी है। बिकॉज हम एआई की बात कर रहे हैं, हम सीमलेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगला बड़ा चेंज फॉर अ इन्वेस्टर और फॉर अ ट्रेडर क्या आ सकता है फ्रॉम एन एक्सचेंज स्टैंड पॉइंट? अगर थोड़ा हंसी मजाक में बोलेंगे तो हम हमेशा ये कहते हैं, पहले तो एक ट्रेडिंग जगह पर होती थी, बाद में ब्रोकर का ऑफिस में होता था, उसके बाद में इन्वेस्टर का ऑफिस में होता था, अभी इन्वेस्टर का पॉकेट से हो रहा है। ऐसा एक दिन आएगा कि इन्वेस्टर मन में सोचेगा कि इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हंसी मजाक में कहते हैं। मेरे को लगता है सर अभी मोर और जानकारी की ज़रूरत है मार्केट लोगों को। उसमें ना डेटा एनालिसिस जो अभी हम कह रहे हैं, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, बहुत उसमें टेक्नोलॉजी की यूज़ होगा। तरह तरह की इंफॉर्मेशन लोगों को मिल जाएगा फ्री में या मिनिमम कॉस्ट में, तो लोग उसको यूज़ करके अपने लिए जो अच्छा है वैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जानकारी बढ़ेगा, सेफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नया नया प्रोडक्ट आएगा टेक्नोलॉजी के तौर पर, और मार्केट का विकास के साथ साथ, विश्व के विकास के साथ साथ भारत तो आगे बढ़ते जा रहा है। भारत के साथ साथ भारत नागरिक भी इन्वेस्टमेंट के एवेन्यू पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए और भी सुविधा बढ़ेगा टेक्नोलॉजी की वजह से, ये हमारा मानना है। मैं अजय और आपसे एक डेटा शेयर करता हूं कि अगर हम देखें हिंदुस्तान के अंदर नंबर ऑफ ओटीटी अकाउंट्स कितने हैं, वो नंबर 20 करोड़ से ऊपर है। नंबर ऑफ फूड डिलीवरी अकाउंट्स कितने हैं, वो नंबर 20 करोड़ से ऊपर है। मगर नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज की मैं बात करूं तो 5 करोड़ से भी कम है। तो हम खुश हो सकते हैं, उत्साहित हो सकते हैं कि भाई 1000 करोड़ पर मंथ की सिर्फ 17,000 करोड़ हो चुकी है। 2 करोड़ से डीमैट अकाउंट 10 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। मगर क्या आपको लगता है कि अभी तो लिटरली अगर मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूं तो शायद दिल्ली अभी बहुत दूर है? दिल्ली बहुत दूर नहीं है सर, बदलाव आ रहा है, परिणाम हो रहा है। लोग आप देखेंगे तो पिछले 3-4 साल में जितने अकाउंट खाता खुला है इसमें, वो आप देखेंगे तो आप ये मान लेंगे कि परिणाम आ रहा है, बदलाव आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, पेनिट्रेशन जो कह रहे हैं वो हो रहा है। अभी खाली मुंबई और दिल्ली में नहीं हो रहा है। आप अगर लेंगे, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे आपको ये पता चलेगा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा से निवेशक आ रहे हैं अंदर। जो निवेशक आ रहे हैं वो युवा है। जैसा हम पहले बोला, युवा शक्ति और नारी शक्ति और बढ़ने की बहुत संभावना है इंडिया में। जब भारत में नारी शक्ति और युवा शक्ति मार्केट में उतरते हैं, मार्केट में बैलेंस आएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात होगी। हमें तो ये पूरा विश्वास है, ये बहुत दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, बहुत पास है। अजय, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने एक साल ख़त्म कर लिया, क्योंकि हम लोग अभी साइलेंट पीरियड में तो क्वार्टर टू क्वार्टर बात नहीं करेंगे। पिछली बार आपने यहीं 18 स्वदेश पे 18 पे हम लोगों को बताया था अपनी प्रायोरिटीज़। तो एक साल में जो आपने अचीव किया है, हाल ही में आए थे आप, फोकस पूरा था एफएनओ साइड। नेक्स्ट आपके जो टर्म में आगे आने वाले सालों पे आप और आपकी टीम बड़ी तस्वीर क्या देख रही है, जहाँ पे फोकस आपका रहना चाहिए? एसएमई में काफ़ी ग्रोथ है, कुछ और अगर एक बड़ी तस्वीर पिक्चर बताएं। ज़रूर सर। पहली बात तो ये है कि हम ऐसा नहीं महसूस कर रहे हैं हम कुछ अचीव कर लिया है। हम कुछ शुरुआत किए हैं, वो आगे बढ़ रहा है, बहुत दूर है, उधर दिल्ली दूर है, बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ बाकी है। ये अभी नया नया बेबी स्टेप्स लिया है, आगे बहुत बढ़ना है। बिगर पिक्चर अगर आप देखेंगे तो भारत के लिए जो अच्छा है वही हर एमआईआई का पिक्चर होना चाहिए। भारत के लिए क्या अच्छा है, एसएमई अच्छा है, क्यों? अगर आप एम्प्लॉयमेंट देखो, एक्सपोर्ट्स देखो, जो भी आप मुद्दा ले लो, उसमें एसएमई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है देश की विकास की ओर। तो इसीलिए एसएमई के लिए एज एमआईआई, एज बीएससी हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए बड़ा पिक्चर रहेगा।
म्यूचुअल फंड सही तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर होगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट लाता है। अभी पहले एक ज़माना ऐसा था, अगर 4-5 FPIs अगर मार्केट से बाहर निकलते हैं, मार्केट हिलता था। आज नहीं, आज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज इतना स्टेबिलिटी दे रहा है हमें। तो मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स अगर मार्केट में उतरेंगे म्यूचुअल फंड में, वो मार्केट के लिए स्टेबिलिटी लाएगा। तो ये हमारा दूसरा बिगर पिक्चर है। डेट मार्केट में हम इतना कुछ प्रगति किया नहीं है, बहुत कुछ बाकी है, वो तीसरा है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज चौथा मुद्दा है। ये 4 मुद्दों के लेकर आगे आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हमसे जितना हो सके हम करने की कोशिश करेंगे। आपसे एक स्पष्ट सवाल मैं पूछ सकता हूँ अगर अनुमति हो तो? ये बार बार खबर आती है कि एक्सचेंजेस ट्रेडिंग आवर बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं। एक्सचेंजेस बोलते हैं जी भाई, सभी बोलते हैं एक्सचेंजेस का डिसीजन है। एक्सचेंजेस बोलते हैं वी आर रेडी विद द टेक्नोलॉजी, इट इज़ द कस्टमर का डिसीजन। तो इसमें बार बार क्लैरिटी क्यों नहीं आती है, हाँ या ना? इसमें हम वो हिंदी पिक्चर की आपने बात करी ना, कभी हाँ तो कभी ना होता है। हम तो इसमें स्पष्टीकरण करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। हम ये तो साफ बता सकते हैं, हमें आज तक कोई भी मेंबर आके मार्केट टावर्स एक्सटेंड करो करके मांगा नहीं है। नहीं मांगा? अच्छा। हाँ, हमसे नहीं मांगा। अच्छा, बीएसई से, बीएसई तो बहुत छोटा है जी, तो शायद इसीलिए हमसे कोई नहीं मांगा होगा। अगर हमसे मांगते तो हम उसके ऊपर विचार विमर्श करते थे। अच्छा। हमसे कोई मांगा नहीं है, इसलिए हम इस सवाल का और आगे कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन स्पष्ट बात यह है कि हमारा टेक्नोलॉजी तैयार है। इससे मतलब ये नहीं है कि हम बढ़ा रहे हैं टाइमिंग्स, हमसे कोई मांगा नहीं है अभी तक। ठीक, तो ये स्पष्टीकरण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूँ। हम अक्सर बात करते हैं कि फॉरेन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाता है, और मैं थोड़ा एक कॉलोनियल पास्ट को भी यहाँ पे यूज़ करूँगा, दैट वी स्टिल हैव दिस बर्डन एंड बैगेज, मगर इंडियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट है। आपने इस पे काफ़ी स्टडी करी, हमें बताएं थोड़ा। जरूर सर, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके बारे में आप हमसे सवाल पूछा, इसका जवाब देते वक्त हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि वेस्टर्न स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ख़राब है, हमारा स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अच्छा है, ये तो हम नहीं कह रहे हैं। हम सब लोग न विलायत की वेस्टर्न स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़े हैं। हमें ये सौभाग्य है कि हमें अवसर मिला, मौका मिला हमारे यंगर डेज में हमारा सांस्कृतिक जो मैनेजमेंट तरीका है उसको भी सीखने की हमें अवसर मिला। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में भरपूर मैनेजमेंट स्टाइल और मैनेजमेंट तरीका बतलाया गया है। हम आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे इसमें। पहला तो इंडिया में, भारत में हम आदि काव्य करके किसको बोलते हैं? वाल्मीकि रामायण को बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण में बालकांड में अगर आप ले लेंगे, ये सवाल पूछा जाता है, जिस आदमी के पास ये 16 गुण हैं, भगवान रामचंद्र को हम भगवान रामचंद्र बोलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, वो तो सूर्यवंशी है, उसको क्यों चंद्र बोलते हैं? क्योंकि चंद्र का 16 कला है, 16 गुण उनके पास है। कस्य बिभ्यति देवाश्च जाते क्रोध संयुगे, दैट इज द वे इट इज एंडिंग, द 16th क्वालिटी। 16 गुण उसके पास है, इसलिए उसको चंद्रकला जैसा चंद्र 16 गुण है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं रामचंद्र जी। तो पूरा आदि काव्य जो है वो रामचंद्र जी के बारे में बतलाने के लिए जब जा रहा है, डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स हमें दिखाता है। चाहे दिलीप हो, चाहे सगर हो, चाहे रघु हो, चाहे रामचंद्र जी हो, उन हर एक आदमी का अलग अलग तरीके का मैनेजमेंट स्टाइल हमें सिखाया जाता है। ये पहली बात मैं कहना चाहूँगा। दूसरा सर, वही आदि काव्य से दूसरा चीज़ बताऊँगा मैं आपको। हर लोग अगर लीडरशिप की बात करें मैनेजमेंट स्टाइल में, फॉलोअरशिप की कौन बात करेगा? जी हाँ, फॉलोअर ही नहीं है तो लीडर नहीं हो सकता है। हमारा वाल्मीकि जी अच्छी तरीके से फॉलोअरशिप की भी बात करते हैं। सुंदरकांड में हीरो होते हैं हनुमान जी। हनुमान तो फॉलोअर है। फॉलोअर होते हुए कैसे लीडर बनते हैं, तो वो हनुमान जी हमें निजी तरीके से बताते हैं, डेडिकेशन सिखाते हैं। हाँ, नहीं, हर चीज में एक अच्छा फॉलोअर लीडर का लीडरशिप क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कैसा व्यवहार करेगा, हर सोच में, हर डीलिंग में, हर कम्युनिकेशन में वाल्मीकि हनुमान जी के थ्रू हमें ये सिखा रहे हैं। तो ये दूसरी बात है सर। तीसरी, हमारे संस्कृति में अगर आप देखेंगे तो इतना सारा काव्य है, इतना सारा नीति श्लोक है जो हमें जीने की तरीका सिखाता है। मैं एक श्लोक आपको बतलाना चाहूंगा नीति शतक से।
अजरामरवत् प्राज्ञः विद्यामर्थं च साधयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत्। ये श्लोक तो हम आज की युवा शक्ति के लिए खास तौर पर बता रहे हैं। ये कहता है डाइकोटमी होता है लाइफ में। क्या डाइकोटमी है? एक जगह पर आपको ये सोचना चाहिए आप कभी मरने वाले नहीं हो और कभी आपका उम्र बढ़ने वाला है, आप हमेशा युवा ही रहोगे, आप अमृत हो। कौन से एरिया पे? जब विद्या और अर्थम का साधना होता है। विद्या तो सब लोग जानते हैं, अर्थम मतलब पैसा, पैसा बनाते वक्त और ज्ञान पाते वक्त, इन दोनों जगह पर आप ऐसा समझ लो आप कभी मरने वाले नहीं हो, कभी आपका उम्र बढ़ने वाला नहीं है। क्या सूचित करता है हमें इससे? जिस दिन तक आप जीते हो उस दिन तक ज्ञान हासिल करते रहो। हर मोड़ में आपको ज्ञान मिलते रहता है। दुनिया आपको सिखाने के लिए तैयार बैठा है, आप सीखने के लिए तैयार हो क्या? सीखने के लिए तैयार रहो और हर मौके में सही तरीके से धन कमा के दूसरों को दे दो। तो इसके लिए ये पहली बात बोला। दूसरा चीज बोलता है गृहीत इव केशेषु मृत्युना। आप ये समझ लो यमधर्मराज ने आपका शेंडी पकड़ लिया। किस समय पर ये सोचना का चाहिए? गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। जब धर्म का पालन करते हो, धर्म क्या होता है? नियति है, जीने की तरीका है। जैसा कोड ऑफ कॉन्डक्ट बोलते हैं वही धर्म है। धर्म मतलब मजहब नहीं है। धर्म का मतलब ये है जैसा जीना है। जीते वक्त कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है, जिसको जैसा जीना है, वो एक सामाजिक रूप में हर एक आदमी का कर्तव्य है। अपने बुजुर्ग लोगों के लिए, अपना परिवार के लिए और समाज के लिए, ये तीन चीजों में बुजुर्ग लोग, अपने परिवार और समाज, इन तीनों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है बतलाया गया है। वो नियति के अनुसार जो जीना जीता है वो धर्म का जीवन जीता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो ये सिखाया जाता है। ऐसा हर जगह पर, हर मोड़ पर, आदि काव्य से लेकर नया नया जो भी काव्य आए हैं, हर चीज में इतना मैनेजमेंट थॉट्स हमारे यहाँ है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें इसमें मिलता है। वेस्टर्न स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में हम दूसरों को कहते हैं आपको क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। हमारा बुजुर्ग लोगों ने हमें ये बोला है आप अपने आप को देखो, आपको कैसा रहना चाहिए। क्या बात, हाँ, क्या बात है, कैसा तो रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अपने आप को देखो, अपने आप को एक अच्छा फॉलोअर बनाओ, अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाओ, अपने आप को अपने आप लीडर बन जाओगे। जी हाँ, जी। तो यही है। सेल्फ रेगुलेशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेहतर है। अपने खुद का आंकलन हर समय करते रहना। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपने अमृतकाल की बात बोली, तो हिंदू मैथोलॉजी में अमृतकाल का क्या मतलब होता है? आपने बोला दीर्घायु विच डज नॉट फिनिश, तो क्या अमृतकाल का वही मतलब है? अमृतकाल में हम क्या कर सकते हैं? सर, अमृत सत्य होता है। अमृत मतलब क्या है? कभी मरता नहीं है। मतलब त्रिकाला अबाध्य वस्तु है। अमृत मतलब हमेशा रहता है ना। हमेशा क्या रहता है? त्रिकाला अबाध्य वस्तु कहते हैं। त्रिकाला अबाध्य वस्तु को ही सत्य मानते हैं। जब सत्यमेव जयते करके जब वेद कहता है तो वो इसका मतलब ये है कि अमृतकाल, अमृतकाल में सत्यमेव जयते का मतलब जो अच्छी चीज़ है, जो हर हमेश रह सकता है, वो रहेगा। क्या बात है। चलिए, आपने समय निकाला, बहुत समय, और एकदम धीरे धीरे आपने हमें समझाया। कई बातें हमने करी, स्टॉक एक्सचेंज का मॉडर्नाइजेशन से लेकर के हाउ टू लुक बैक एंड अंडरस्टैंड, और खुद के अंदर आई गेस सेल्फ रियलाइजेशन आई थिंक इज द बिगेस्ट थिंग। शुक्रिया, बहुत बहुत आप, बहुत धन्यवाद बहुत सुंदरमन जी आज हमारे साथ। एंड विद दैट इट्स बैक टू